आपको बता दें कि 20 अक्टूबर की शाम को हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। गांदरबल में निर्माण परियोजना में काम कर रहे मजदूरों के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था। टनल बना रही निजी कंपनी के कैंप पर फायरिंग की गई। गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाने के लिए हमला किया गया। आतंकी हमले में मजदूरों समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में मारे गए 7 लोगों में 4 मुस्लिम भी थे। उसको उन्होंने एक टेररिज्म का सपोर्ट दे दिया है कि यस अलगाववाद, दैट मीन्स इंडिया से आप अलग हो जाइए, अपने आप को आप पाकिस्तान में मिला लीजिए। और साथ ही साथ इसमें टेररिस्ट वो स्ट्राइक करते हैं जो कि अपने आप में लोकल पॉपुलेशन और इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर डालती है। यस, पाकिस्तान नीड्स टू बी हैंडल्ड। दरअसल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सुरक्षा बलों की चौकसी की वजह से घाटी में आतंक की दुकान बंद होने के कगार पर है। इसलिए अब धर्म के नाम पर दहशत का व्यापार करने वाले अब हिंदू मुसलमान में भी भेद नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसे लेकर कश्मीर में सियासत भी जारी है। दरअसल उमर सरकार की सत्ता संभालने के बाद ऐसी घटनाएं अचानक बढ़ गई है। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं है। मैं इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। फिलहाल घाटी में आतंक के खिलाफ अभियान जारी है। सुरक्षा बल लगातार अमन के दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। इन हमलों की साजिश रचने वालों पर जल्द ही हिसाब होने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि बीते 15 दिनों में आतंकी गतिविधियां, आतंकी वारदातें किस कदर घाटी में बढ़ी है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आतंकियों को साजिश का नया ब्लूप्रिंट आखिर क्यों बनना पड़ रहा है। तो देखिए, शांतिपूर्ण विधानसभा चुनावों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कश्मीरी गैर कश्मीरी के बीच दरार की रणनीति लगातार जारी है। गैर कश्मीरी मजदूरों को लगातार निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा अब मुस्लिम मजदूरों को भी गोली मारी जा रही है और उन्हें मुस्लिम मजदूरों को भी गोली मारने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। विकास परियोजनाओं को डिरेल करने की भी कोशिश लगातार हो रही है आतंकियों की तरफ से, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान की तरफ से। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अनंतनाग में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी शामिल है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि बीते 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि आतंकी वारदातें वहां पर देखने को मिली है और इसके बाद सेना का सर्च ऑपरेशन तीनों जगहों पर लगातार जारी है। लेकिन अनंतनाग से खबर सामने आ रही है जहां आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें से एक पाकिस्तान का आतंकी बताया जा रहा है। तो अनंतनाग में 2 आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर आतंकियों के निशाने पर कौन कौन है। देखिए, गैर मुस्लिम की बात करें, कश्मीरी पंडित की बात करें, या फिर दूसरे राज्यों से जो लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं कामकाज करने के लिए, जो मजदूर आते हैं, उनके निशाने पर भी लगातार जो आतंकी हैं उन पर निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात कर ले, सेना के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर भी हमले लगातार हो रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय निकाय प्रतिनिधि जिनको लगातार आतंकी निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्या का राज हो गया है हेमंत सोरेन के नेतृत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपको झारखंड की बता देते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इस बीच प्रदेश में घुसपैठ का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी के कई नेताओं ने कई ऐसे आंकड़े दिए हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। बीजेपी नेता जो दावा कर रहे हैं कि उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या वो दावा किया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखा। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? आप हिसाब लगाइए।
क्या संथाल परगना में अल्पसंख्यक हो जाएंगे आदिवासी? क्या अपने ही परिवार में गिनती के रह जाएंगे आदिवासी? क्या संथाल परगना में रची जा रही बड़ी साजिश? संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे, और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? आप हिसाब लगाइए। असम के सीएम और झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के इस सवाल ने झारखंड समेत देश भर में लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। असम के सीएम का ये सवाल आदिवासी बहुल इलाके के तौर पर जाने जाने वाले झारखंड के संथाल परगना को लेकर है, जहां डेमोग्राफी में भारी पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहा है। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है, और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा है कि संथाल परगना इलाके में आजादी के बाद से ही डेमोग्राफी में लगातार बदलाव हो रहा है। 1951 में संथाल परगना की कुल आबादी 23 लाख थी, जिसमें 20 लाख हिंदू और आदिवासी थे। 1951 में संथाल परगना में 2,19,000 मुस्लिम थे। आज संथाल परगना में हिंदू 90% से घटकर 67% रह गए हैं। मुसलमानों की आबादी बढ़कर 40% के करीब पहुंच गई है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे, और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? असम के सीएम का बयान इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि सिर्फ बच्चे पैदा होने से आबादी में इस कदर डिसबैलेंस पैदा नहीं हो सकता। तो क्या वाकई झारखंड में घुसपैठ की समस्या काफी गंभीर हो गई है? कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी झारखंड में घुसपैठियों को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हेमंत सरकार ने घुसपैठ की बात स्वीकार की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दी गई है। 1951 में मुस्लिमों की आबादी 9% थी, जो कि अब 24% हो गई है। संथाल परगना में 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। संथाल परगना को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। हर बूथ पर 120 से